तो आज अपन स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, LPP बोलते हैं इसको अपन। ठीक है, अभी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये चैप्टर जुड़ा हुआ है क्लास 11th के एक चैप्टर से जिसका नाम क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या था, लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती थी, जैसे एक होती है इक्वेशन, अब आज नहीं करो, एक होती है क्या, इक्वेशन, और एक क्या होती है, इनइक्वालिटी। इक्वेशन के अंदर क्या होता, इक्वल होता, मतलब वहां पे इक्वल का साइन होता, यहाँ बैठ जाओगे। ठीक है, इक्वालिटी के अंदर क्या होता, इक्वल का, इक्वालिटी के अंदर क्या होता, इक्वल का साइन होता। लेकिन लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी के, तुम्हें सब लोग आगे बैठे हुए नहीं दिख रहा है क्या? बताओ भाई, इतनी बात क्लियर होगी? तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मतलब अगर इक्वल का साइन ना हो, अनइक्वल का साइन हो। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 2x प्लस में 3y इक्वल टू 4। अरसलान ये क्या है, इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर हम इसे इक्वल के साइन की जगह पे लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दें, या फिर लेस देन या इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दें, मतलब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन से जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन को इनको सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, मेन ये है कि अपन को एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ेगा, अपन को उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इतना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें अपन को समझनी है, जो बेसिक टर्म है वो अपन को समझनी है। इस चैप्टर में से केवल 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना ना, तो ऑब्जेक्टिव तो देखो आने नहीं, लेकिन फिर भी अपन को बेसिक बातें पता होनी चाहिए, इसलिए समझ लो ध्यान से क्या क्या है। कितने नंबर का आना है इसमें से, 3 का ही आना ना। हाँ, तो सबसे पहले ध्यान तो सुनो, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया हुआ होता है लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर, जो आपको फंक्शन दिया हुआ होता है उस फंक्शन को अपन बोलते हैं, उस फंक्शन को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उस फंक्शन को अपन, जो अपन को प्रॉब्लम दी गई, सुनो यहाँ पे ध्यान से बॉयज, जो अपन को एक प्रॉब्लम दी गई, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई, अभी बताएंगे कैसी होती, तो उसके अंदर है ना, जिसके अंदर अपन को वैल्यूज फाइंड करने पड़े, जिसको अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़े। क्लियर? जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको अपन, आपको एक फंक्शन दे दिया, हमने आपसे बोला इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू निकालो, समझ में आ गई बात? तो उसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी रितेश, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू। याद रखना चीजों को। और वो जो फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर वेरिएबल क्या होंगे, एक्स और वाई। समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई डाउट किसी को? लेकिन उस फंक्शन के अंदर कुछ कंडीशंस होंगी कि वो जो फंक्शन है वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करने चाहिए। क्लियर? अब वो जो कंडीशंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्लियर हो गया भाई, जिस भी फंक्शन को आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, इस फॉर्म में लिखा होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखा होगा, ए बी कॉन्स्टेंट है ना, विच हैज टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। इसको अपन z को अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, z इक्वल टू 250x प्लस में 75y, ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और इसकी जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलेंगे? ठीक है, इसके बाद भाई क्या है, इसके बाद होते हैं कंडीशंस। वो जो कंडीशंस है ना, जिन कंडीशंस के आधार पे अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्लियर, उन कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्या बोलेंगे उनको, कांस्टेंट्स बोलेंगे। द लीनियर इनइक्वालिटी और इक्वालिटी और रेस्ट्रिक्शंस, जो लीनियर इनइक्वालिटी अपन को दी गई या फिर रेस्ट्रिक्शंस दिए गए है ना वेरिएबल के लिए, उनको अपन क्या बोलते हैं भाई, कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्लियर? और कुछ कांस्टेंट ऐसे होंगे उसमें पता, वो अपन को बताएंगे कि एक्स की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, बाई की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है। तो इन वैल्यूज को अपन, ये कैसे होते हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब ये नेगेटिव नहीं होते, इनकी वैल्यू पॉजिटिव 0 के बराबर, 0 से बड़ी होती। और कुछ और भी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं होती, वो मतलब नेगेटिव हो सकते। क्लियर? उनको अपन क्या बोलेंगे, केवल कांस्टेंट बोल देंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर है? अब जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को एक रीजन मिलेगा जहाँ पे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व करा, अपन ने ग्राफ बनाया। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा है कि आपने एक लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करा, तो ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगी। तो आपने इसका ग्राफ बनाया। अब जैसे मान लो जहाँ जहाँ पे ये रीजन शेडेड है, इसको अपन बोलते हैं फीजेबल रीजन। क्या बोलते हैं? फीजेबल रीजन। और जिस पॉइंट पे
इस फीजेबल रीजन के अंदर कोई भी आप पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, फीजेबल सॉल्यूशन। समझ में आगे बात करें, उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब करते कैसे है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अभी इतनी बात क्लियर कि नहीं? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल आप लोग पूरे के पूरे खुद से सॉल्व करना, जो नहीं आएंगे वो आप लोगों को करवा देंगे। क्लियर? समझ में आई बात की नहीं? अब ये जो रीजन है ये दो प्रकार का बनता। कितने प्रकार का बनता रीजन? दो प्रकार का बनता। ठीक है, एक होता है फीजेबल रीजन। सबसे पहले समझ लो, हमने क्या बताया, जहाँ जहाँ पे ये रीजन इस प्रकार से फिल है इसको क्या बोलेंगे, फीजेबल रीजन। इसके अलावा मतलब बचा हुआ जो रीजन है ना बाहर का, इसको क्या बोलेंगे, इनफीजेबल रीजन। समझे कि नहीं समझे? एक बात होगी। दूसरी बात, अब ये जो फीजेबल रीजन है दो प्रकार का होता, एक होता है बाउंडेड, एक क्या होता, अनबाउंडेड। अभी देखो ये चारों तरफ से बंद है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बाउंडेड। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पे वो कैसा होगा, अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड वाले अपन एक दो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है, दो प्रकार का हो गया, एक हो गया बाउंडेड, एक हो गया अनबाउंडेड। ठीक है, एक बात और सुनो, ये क्या है, देखो अनबाउंडेड का एग्जांपल देख लो। ये रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। यहाँ पे जो फीजेबल रीजन आ रहा है वो कैसा है भाई, क्लोज्ड नहीं है, ऐसा कहीं से क्लोज्ड नहीं है। समझे कि नहीं समझे? खुला हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड। यहाँ पे फीजेबल रीजन ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करते, क्या मेथड है, वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अभी इतनी बात क्लियर? तो अभी अपन ने बेसिक बातें समझ ली कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है उसमें अपन को एक फंक्शन दिया होता है, एक लीनियर फंक्शन दिया होता है जिसको अपन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता, और अपन को कुछ कंडीशंस दी होती जिनको अपन कॉन्स्टेंट्स बोलते। समझे कि नहीं समझे? उन कंडीशंस के आधार पर अपन किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। क्लियर है कि नहीं? और मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के बाद जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑप्टिमल वैल्यू। और जिस फंक्शन को अपन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको अपन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ में आई बात कि नहीं आई? और उसके बाद हमने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन है, आपने यहाँ पे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लिया, और हमने क्या बताया, हाँ जब आप उनका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में जो शेडेड रीजन है ना, कॉमन रीजन है सबका, उसको अपन बोलते हैं फीजेबल रीजन। सारी कंडीशंस का कॉमन रीजन, उसको अपन क्या बोलेंगे? फीजेबल रीजन। और फीजेबल रीजन के अंदर हर पॉइंट क्या होगा? फीजेबल सॉल्यूशन। क्या होगा? फीजेबल सॉल्यूशन। और जो रीजन फीजेबल नहीं है, जो रीजन आपने शेडेड नहीं किया, उसको अपन क्या बोलेंगे? इनफीजेबल रीजन। क्लियर है कि नहीं? आपने ग्राफ बनाया और कॉमन, सुनो यहाँ पे ध्यान से, आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने के बाद जो फीजेबल रीजन है वो कॉमन नहीं है, सबका फीजेबल रीजन अलग अलग आ रहा, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उसके पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर? तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सो अपन को मेथड भी समझ में आ जाएगा और चैप्टर भी अपना अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले अपन को दिया गया, अपन को मैक्सिमाइज करना है, बात नहीं करो, अपन को मैक्सिमाइज करना है किसको? z इज इक्वल टू 3x प्लस में 4y को अपन को मैक्सिमाइज करना। एक फंक्शन दिया, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कंडीशन क्या दी गई? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख लो। क्या लिखोगे आप? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स क्या है? x प्लस में y इज लेस देन और इक्वल टू 4, और बाकी दो कंडीशन नॉन नेगेटिव वाली है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जी। ठीक है भाई, कैसे करेंगे? सबसे पहले जो अपन को कंडीशन दी गई इनका अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर? ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस में y लेस देन और इक्वल टू 4। डायरेक्टली ग्राफ बना सकते हैं इसका अपन, एक टेबल बना दो, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। बन गए पॉइंट्स। एक ही कांस्टेंट है, बाकी जो तो जो वाले हैं ये तो नॉन नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने की जगह तो उसी में आ जाएगा। अब भाई अपन ने ग्राफ बनाया है इसका, ठीक है, तो बनाओ ग्राफ। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। अब देखो हमने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि देखो क्या, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो अपने हिसाब से, ग्राफ लाइन बनाना अपन को, जैसे अपन ग्राफ बनाते थे 9th 10th क्लास में, वैसे ही करना। अब ध्यान से सुनना, अपन को पॉइंट्स मिल गए, अपन को इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना। ये अपन बना रहे ग्राफ, ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये क्या हो गई? x एक्सिस, एंड दैट इज y एक्सिस। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर? आगे समझ में? कोई डाउट किसी को? क्या है? इतनी बात क्लियर सबको? अब भाई यहाँ पे अब इस ग्राफ को बना दो, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है 4। पॉइंट आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगी आपको? एक लाइन मिल जाएगी। तो ये मिल गई अपन को एक लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती है। क्लियर? इनके पॉइंट्स लिख दो। ये पॉइंट क्या है अपना 0,4। ये पॉइंट कितना है 4,0। इस लाइन की क्वेश्चन क्या थी, इनइक्वालिटी क्या थी, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या लिख दोगे, x प्लस बाई लेस देन और इक्वल टू 4। अब ध्यान से सुनना, फीजेबल रीजन कहाँ पे आएगा। उनने बोला x हमारा 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x की वैल्यू साइड की पूरी होगी। और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, मतलब y की वैल्यू भी उस साइड की 0 होगी। मतलब x की वैल्यू 0, y मतलब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फीजेबल रीजन आएगा। फीजेबल रीजन कहाँ पे आएगा, x 0 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो साइड आ जाओ। y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है तो साइड आ गए। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो देखो ये पूरा रीजन आ गया, और y की वैल्यू 0 से बड़ी तो ये पूरा रीजन आ गया। कॉमन रीजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहलाया ना, कहलाया कि नहीं कहलाया। तो अपन तो जो फीजेबल रीजन आएगा वो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आगे से जब भी आपको x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मिले, समझ जाना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, अब जो अपन ने एक इक्वेशन दी गई थी, इनइक्वालिटी दी गई थी, ये देखो कहाँ पे आ रही, x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 4 है। आपको पता लगाना कि भाई फीजेबल रीजन यहाँ पे फिल होगा कि फीजेबल रीजन यहाँ पे फिल होगा, ये पता लगाना आपको। कैसे पता लगाओगे, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो आपने यहाँ पे एक बाहर पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया आपने, ये पॉइंट क्या है 3,4। पॉइंट क्या ले लिया आपने 3,4। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? पॉइंट क्या ले लिया आपने 3,4, एक पॉइंट ले लिया आपने 3,4। अलग सेटअप पे पुट करके देख लो। इसके अंदर आपने x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू 4 पुट करी, कितना आएगा 4 3 7। 7 तो अपना 4 से बड़ा होता क्या नहीं, होने चाहिए कैसा 4 से छोटा। मतलब x और y की वैल्यू प्लस करने पर 4 से छोटी होनी चाहिए, मतलब अपन को अंदर वाले पॉइंट्स लेना पड़ेंगे। तो फीजेबल रीजन क्या हो जाएगा भाई, फीजेबल रीजन इसको फिल कर दोगे पेंसिल से, हल्का सा ऐसा ऐसा कर देते ना अपन, हल्की पेंसिल से। ये हो गया अपना क्या फीजेबल रीजन। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर? ये क्या हो गया अपना फीजेबल रीजन हो गया। तो अपन इसका नाम दे दो ओ, ए और बी। तो अपन क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, फीजेबल रीजन इज, नाम क्या है इसका, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। और ये कैसा है, विच इज बाउंडेड। ये कैसा है भाई, बाउंडेड है ना, क्यों भाई बाउंडेड है कि नहीं है? फीजेबल रीजन कैसा है, बाउंडेड है। अगर खुला हुआ उस साइड आता तो कैसा आता, अनबाउंडेड आता। तो फीजेबल रीजन कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। इतनी बात क्लियर सबको? अब यहाँ पे आगे देखो अपन को क्या समझना, फीजेबल रीजन बाउंडेड है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, कॉर्नर पॉइंट्स। तो एक पॉइंट है इसका 0,0, ये पॉइंट है 4,0, ये पॉइंट क्या है 0,4। से क्या रखेंगे, कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स आर एंड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजेबल रीजन आर। क्या क्या है पॉइंट्स, एक तो पॉइंट है ओ 0,0, एक पॉइंट है अपने पास ए 4,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना बी 0,4। क्लियर अर्थलान? अब इन तीनों पॉइंट्स पे अपन चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू किस पे है। तो अपन क्या बना लो, एक टेबल बना लो यहाँ पे। एक बना दिया अपन ने टेबल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट्स। क्या लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। और दूसरी वाली लाइन काय की आएगी, वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू कितना था अपना
3x प्लस 4y, तो 3x प्लस में 4y। ठीक है भाई। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए अपने? कॉर्नर पॉइंट्स आए अपने 0,0, एक पॉइंट क्या आया अपना 4,0 और एक पॉइंट क्या आया 0,4। ये आ गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 जेड के अंदर पुट कर दो, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या आएगा 0। तो ये आ गया अपना 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे पुट करोगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 इंटू बाई, तो 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 4 जा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 12। सिमिलरली x की वैल्यू 0, तो z कितना आएगा 3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है 4, 4 4 जा 16। क्या करना था मैक्सिमाइज कि मिनिमाइज? मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 16, इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, इसी में लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू। फिर क्या लिखोगे, सो मैक्सिमा किस पे है, सो मैक्सिमा इज एट किस पे है 0,4 पे, 0,4 पे मैक्सिमा है, उसकी ऑप्टिमल वैल्यू क्या हो गई, या फिर और एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू कितनी आ गई 16। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 16। समझ में आई बात कि नहीं? ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। सबसे पहला काम क्या है, आपने लिख दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा। ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आया सफा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा, फिर अपन ने कंडीशंस लिखी, जो भी अपन को इनइक्वालिटीज दी गई थी उनका अपन ने ग्राफ बनाया। ग्राफ में देखा कि भाई कॉमन रीजन कहाँ पे आ रहा, कॉमन रीजन जैसे अपन को फीजेबल रीजन मिला तो अपन ने फीजेबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकाले। फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे अपन ने चेक करा कि जेड हमारा पॉजिटिव, जेड की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम कहाँ पे है। अगर अपन को मिनिमाइज करना पड़ता तो अपन क्या करते, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती इसकी 0, किस पॉइंट पे 0,0 पे क्या हो जाती है मिनिमम वैल्यू हो जाती है। इस प्रकार से ग्राफ बनाए, लास्ट में लिख दिया कि भैया मैक्सिमा इस पॉइंट पे है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। समझ में आ गई बात? हम एक दो तीन क्वेश्चन और करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। सभी को इतनी बात बता रहे, ठीक है भाई? हैं वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं है ये, 6th में। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, बता देंगे। नेहा रुक जा जरा, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। हाँ सब में ग्राफ बनना, 9 क्वेश्चन सब में ग्राफ बनेगा। बुक देना जरा, आवाज नहीं करो, ठीक है भाई? फीजेबल रीजन, सेकंड क्वेश्चन देखो। बॉयज कीप साइलेंस। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, मैक्सिमम अब अपन को मिनिमाइज करना, ठीक है? मिनिमाइज जेड इक्वल टू -3x प्लस 4y। ये अपन को फंक्शन, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या है, देखो ध्यान से बॉयज। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दिया गया अपन को। सबसे पहला काम क्या है, अपन को यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी दी गई, बाकी दो तो नॉन नेगेटिव है, सो उसको तो अपन देख लेंगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इन दोनों इनइक्वालिटी का सबसे पहले अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्लियर? तो अपन बना लो इनका ग्राफ। क्लियर? सो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सबसे पहले देखो पहली इनइक्वालिटी का है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसके ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट्स ले लो। ठीक है, सो एट x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दें 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस में 2y इक्वल टू 8 मान लें अभी के लिए हम। देखो
अपन को पॉइंट्स निकालना, तो यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू की जगह पे इक्वल मानेंगे, क्लियर, ताकि अपन को पॉइंट्स मिल जाए। तो 0 + 2y = 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, एंड एट x की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं कितनी, x की वैल्यू पुट कर दे रहा है, मान लो हमने 4 पुट कर दी, क्लियर। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो 4 प्लस में 2y = 8, सो y = कितना आ गया 8 - 4 मतलब 4/2, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे अपन ने टेबल बना दी इसकी, x और y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। एक अपन को एक लाइन के जो एक लाइन बनेगी, एक एक इनइक्वालिटी है, इसके अपन ने पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे अपन, दूसरी वाली लाइन के ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ प्लॉट करना है अपन को, 3x प्लस में 2y लेस देन और इक्वल टू 12, इसका ग्राफ प्लॉट करना। इसके पॉइंट देखो, अपन लिखेंगे एट x = 0 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 × 0 प्लस में 2y = 12, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 मतलब 6, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, एंड एट x = कितना पुट कर दें बताओ, x की वैल्यू पुट कर दी मान लो हमने 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे ध्यान से, 3 × 2 प्लस में 2y = 12, सो 2y = 12, 3 × 2 = 6 -6, y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये बना दिया अपन ने कोऑर्डिनेट्स x और y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, क्लियर। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, इसका ग्राफ बना दो। तो भाई हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेके चलेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। पॉइंट्स देखो, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई 6 तक गई, तो भाई 6 तक चले जाओ केवल बस। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब एक काम करो, एक एक करके इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर दो। सबसे पहली लाइन क्या है 0,4, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्लियर। उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे सो आपको मिलेगी एक लाइन, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया सो आपको मिल गई एक लाइन, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ किसका है, देखो भाई जो हो गया, चलो पॉइंट को हम बाद में लिख रहे हैं। दूसरी वाली लाइन क्या है, दूसरी वाली लाइन क्या है भाई अपनी, बोलो जरा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, पॉइंट आएगा यहाँ पे, पॉइंट आएगा यहाँ पे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्लियर है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसको एक काम करो, अब यहाँ से लाइन बनाओ फुर्ती में, तो अपन ने बना दी एक लाइन, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास हो रही हो। ठीक है भाई, इनके पॉइंट लिख दो जरा। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है अपना अप्रोक्सीमेटली 3,0, देख लेंगे अभी अपन। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अपना 0,4, ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, और ये पॉइंट कितना है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, क्लियर। अपन को निकालना क्या है, फीजिबल रीजन। बात करने लगे आप लोग, क्या निकालना अपन को, सबसे पहला आया अपन ने लाइन का ग्राफ प्लॉट कर दिया, क्लियर, ग्राफ बना दिया अपन ने। अपन को निकालना क्या है, फीजिबल रीजन। कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहला देखो पहली क्वेश्चन क्या है, x + 2y =
एक्स प्लस, ये रफ का काम है, ठीक है, ये रफ का काम है, ठीक है, एक्स प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 आने चाहिए। कोई भी एक पॉइंट ले लो। पहली लाइन कौन सी है, ये है एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। अब एक काम करो, या तो इस लाइन के ऊपर वाला कोई पॉइंट ले लो या फिर इस लाइन के अंदर वाला कोई पॉइंट ले लो। सेटिस्फाई कर जाए तो वही वाला रीजन है, सेटिस्फाई नहीं करे तो उसका क्या, उसका दूसरा वाला रीजन होगा। हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे, ये ले लिया हमने 4,4, ये पॉइंट ले लिया हमने 4,4। तो इसके अंदर पुट करो x की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 जा 8 प्लस में 4, 8 4 12, 12 तो बड़ा हो गया 8 से, मतलब गलत हो गया, यहाँ पे तो लेस देन था, इसका मतलब अंदर वाला रीजन इसका फीजिबल रीजन है। तो इस वाली लाइन का अंदर वाला रीजन फीजिबल रीजन है, हो गया फीजिबल रीजन। अब इसके बाद दूसरी वाली लाइन देखो, दूसरी वाली लाइन क्या थी अपनी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 12, ये है ना 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। अब इसमें भी एक काम करो, इसमें भी एक पॉइंट ले लो 4,4, बाहर का है ना उस साइड का, तो 3 इंटू 4 प्लस में 2 इंटू 4, 4 3 जा 12 प्लस में 4 2 जा 8, 12 8 20, जो कि 12 से बड़ा है, यहाँ पे आ रहा लेस देन है, इसका मतलब गलत हो गया, इसका मतलब इसके भी अंदर वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इसके भी अंदर वाले पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, देखो अगर हम इसको भी हाईलाइट करें तो इसको हम इस प्रकार से हाईलाइट कर रहे हैं, इसके अंदर वाले पॉइंट्स आएंगे, तो ये आ गए पॉइंट्स। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन दोनों में, जहाँ पे ब्लू लाइन भी हो और ये वाले पिंक वाली लाइन भी हो, ये वाला पार्ट है ना, इसको बना दो अलग से, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करके बना दे रहे, देखो ये हो गया फीजिबल रीजन। दिस इज द फीजिबल रीजन। अभी ये पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स अपन को पता नहीं है ये पॉइंट कौन से हैं, अभी निकाल लेंगे अपन इनको, ठीक है, लिख दिए थे हमने, दिख रहे थे हमें इसलिए, लेकिन अपन निकाल के दिखाएंगे इनको। इतनी बात क्लियर, अपन को मिल गया भाई फीजिबल रीजन, ये मिल गया अपन को फीजिबल रीजन, इसको बढ़िया तरीके से फिल कर दो, दिस इज द फीजिबल रीजन। समझ में आ गई बात, कोई डाउट किसी को? अब अपन को क्या करना, अपन को फीजिबल रीजन मिल गया, नाम दो इस फीजिबल रीजन का, इस फीजिबल रीजन का नाम दे दिया हमने O A B C, तो क्या हो जाएगा O A B C O, दिस इज द फीजिबल रीजन। क्लियर? क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम द ग्राफ feasible region is O A B C O which is bounded, ये क्या है भाई, अनबाउंडेड का मेथड अलग होता। क्लियर? ये कैसा है, बाउंडेड है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखो, अब सबसे पहले देखो इसका पॉइंट तो अपन को पता है कि दिस इज 0,0, ये वाला पॉइंट भी पता है 3,0, पता है क्या नहीं? अपन को ये पॉइंट फाइंड करना, ये वाला हो सकता है ये अपना 2,3 हो। अपन को कोऑर्डिनेट्स निकालना, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,4, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3, इसको निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सॉल्व। ये वाला जो पॉइंट है ये किन दो लाइन को इंटरसेक्ट करने से मिल रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही तभी तो मिल रहा। ठीक है, तो अपन दोनों लाइन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल 8, और दूसरी वाली लाइन ये कौन सी है, 3x प्लस 2y इक्वल 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 12, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, सॉल्व कर लो रफ के ऊपर, x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी फाइंड कर लेंगे अपन। तो देखो यहाँ पे 2y से 2y कटेगा तो 0 हो जाएगा, और माइनस कर रहे हैं अपन तो x में से 3x गया तो कितने बचे माइनस के 2x, और 8 में से 12 गए तो कितने बचे माइनस के 4। x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 इसमें पुट करोगे, 2 वहाँ पर जाएगा माइनस का 2, 8 माइनस 2 6, और 6/2 3, तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। अब मिल गया अपन को ऑफिशियली पॉइंट मिल गया 2,3। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। अब अपन को निकालना, मान लो ये वाला पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ बी,
इस वाले पॉइंट को निकालना, कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ठीक है। सो सॉल्व, इसके लिए अपन ने क्या सॉल्व करा, देखो एक तो है इसमें एक्स एक्सिस और दूसरी है ये वाली लाइन, इन दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। सो आपको मिल जाएंगे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो एक लाइन है अपनी x इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, दूसरी वाली लाइन का 3x प्लस 2y इक्वल 12, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू तो 0 है ही, y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? x की वैल्यू 0 पुट करी, y इक्वल टू कितना आएगा 12/2, मतलब 6 आ रहा, 6 आएगा इसका। दूसरी वाली गलत लाइन लिख दी क्या अपन ने? रुको ध्यान से, अपन को निकालना है ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट निकालना अपन को? ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट अपन कैसे निकालेंगे? जब अपन इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दो तो अपन को एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी वाली लाइन का नाम क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यही है ना। 3x प्लस 2y इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 0 पे है, y की वैल्यू 60 तो आएगी। इसके पॉइंट्स यहाँ पे 3,0 आ रहा है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी। अरे यार देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है मतलब वैल्यू किसकी 0 होगी? y की 0 होगी ना। समझो बात को ध्यान से। अपन को दो इक्वेशन को सॉल्व करना, एक इक्वेशन है अपनी y, 0, अपन x इक्वल टू 0 लिख रहा है। जब भाई ये पॉइंट किस पे है, समझो ना बात को, ये पॉइंट किसके ऊपर है, ए वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर, मतलब y की वैल्यू 0 होगी। तो एक इक्वेशन है अपनी क्या, y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सॉल्व करा, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 12 y की वैल्यू 0, तो 12/3, 3 4 या 12, यहाँ y की वैल्यू मतलब ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रही होगी लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर होगा, मतलब ये पॉइंट अपना 4,0 है ना कि 3,0, इसलिए ये पॉइंट्स को निकालना जरूरी है कोऑर्डिनेट को। ऐसे ही देख के देखो, यहाँ पे अपन ध्यान से सुनो, यहाँ पे अपन जो पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं अपने पास प्रॉपर ग्राफ तो है नहीं है, ग्राफ के ऊपर तो एग्जैक्टली आपको पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा कि अगर 4,0 पे इंटरसेक्ट कर रही होगी 4,0 ही आएगा। समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर कर देना, मान लो 2 थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा और सिमिलरली 4 आ जाएगा इधर, ठीक है। 5 मान लो आ गया इधर, ये है 5, ये है 4, ये है 3। समझ में आ गई बात हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि समझो बात को, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए 0,4। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए बताओ? कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए अपन को। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? 0,0, 4,0, 2,3 और 0,4। तो यहाँ पे लिख दो कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर, हाँ हाँ सॉरी, y की x की वैल्यू आएगी 4, y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए अपने? x की एक तो हो गया अपना 0,0, एक पॉइंट हो गया 4,0, एक पॉइंट हो गया 2,3, एक पॉइंट हो गया 0,4, ठीक है। तो कुछ अपन को कोऑर्डिनेट्स फाइंड, दोबारा समझा रहे हैं फिर से सुन लो। अपन को 3 इक्वेशन दी थी, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकाले सबसे पहले अपन ने। क्यों निकाले? क्योंकि अपन को बी पता नहीं है, बी पॉइंट कौन सा है। ये तो दिख रहा है अपन को 0,4 है, ये दिख रहा है ये 0,0 है, एक तो इसका पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन ऐसे नॉर्मल ग्राफ अपन पेपर के ऊपर बना रहे हैं ना ग्राफ, ये पॉइंट पता नहीं, ये पॉइंट पता नहीं, तो हम बी के और ए के पॉइंट्स निकाले हमने सबसे पहले। बी के पॉइंट्स कैसे निकाले? बी पॉइंट कैसे मिल रहा? बी पॉइंट मिल रहा इस लाइन और इस लाइन को इंटरसेक्ट करने पे, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर अपन इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे तो अपन को बी पॉइंट मिल जाएगा। सो अपन ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालने के लिए
पहली वाली लाइन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल 8, दूसरी वाली लाइन थी 3x प्लस 2y इक्वल 12, दोनों एक क्वेश्चन को सॉल्व करा, सो अपन को x और y की वैल्यू मिल गई। क्लियर? सो अपन को ये वाला पॉइंट मिल गया, पॉइंट बी। समझ में आ गई बात? सिमिलरली अपन को फिर निकालने थे अपन को ये वाले पॉइंट्स, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अपन ने क्या किया, बाई की वैल्यू देखो, ये वाले पॉइंट को सॉल्व करना आपको इस वाली लाइन को सॉल्व करना। अब इस लाइन को जब आप सॉल्व करोगे, इस पॉइंट को आपको निकालना, तो ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वही तो है ये पॉइंट। तो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो बाई की वैल्यू मिल गई। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, इस वाली लाइन की इक्वेशन, ये लाइन देखो कौन सी थी, ये लाइन थी दूसरी वाली 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये थी ये क्वेश्चन। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस अपन ने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा, बाई की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो अपन को ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 4,0, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए 2,3, और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन को जो फीजेबल रीजन आएगा अपन को इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, अपन को इस फीजेबल रीजन के कोऑर्डिनेट चाहिए। क्लियर? सो अपन ने ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ए के निकाल लिए, बी के निकाल लिए, सी के निकाल लिए। क्लियर? ओ के तो दिख रहा है, सी के दिख रहा है, ए के और बी के पता नहीं थे, तो अपन ने ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 2, 3 और 0,4। अब क्या करेंगे अपन ने सारे पॉइंट्स पे चेक करेंगे भाई मैक्सिमम वैल्यू किस पे है। तो अपन ने बना दिया यहाँ पे एक टेबल। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, लिख लोगे? आवाज नहीं करो आप लोग। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने वैल्यू ऑफ जेड, और जेड इक्वल टू कितना है -3x प्लस 4y, तो -3x प्लस में 4y। समझो यहाँ पे देखो ध्यान से। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सी है 0,0, सो भाई 0,0, और पॉइंट कौन सा है 4,0, और कौन है 2,3, और कौन है 0,4। अपन को देखना है भाई मिनिमाइज करना ना, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है अपन को ये देखना। ठीक है भाई, आवाज नहीं करो। अपन को क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो -3x प्लस 4y, तो -3x की वैल्यू 0 प्लस 4y की वैल्यू 0, कितना आएगा 3, 0, 0, और आंसर आ गया इसका 0। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे -3 इंटू 4 और प्लस में 4y, मतलब 4 इंटू 0, आंसर कितना आया 4, 3 या 12, सो -12। क्लियर? फिर इसके अंदर पुट करिए अपन ने, तो -3 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 में से 6 गए तो कितने बचे प्लस के 6, 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6। एक्स यहाँ पे आएगा -3 इंटू 0 प्लस में 4 इंटू 4, 4 4 जा कितना आ गया, ये 3 0, 4 4 जा आ गया 60। मिनिमम वैल्यू कौन सी है -12, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे लिख देना मिनिमम। मिनिमम वैल्यू मिल गई। जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन लिखी थी ना, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन लिखी थी एक कि सो मिनिमा इज एट, किस पे आया मिनिमा 4,0 पे, एंड मिनिमम वैल्यू इज 4,0। तो इस प्रकार से अपन ने वैल्यू फाइंड कर ली। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन और कर रहे हैं अभी सॉल्व। हाँ, टाइम हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? देखो बात सुन लो भाई ध्यान से, ये पूरा हो जाएगा, तुम लोग आराम से कर लोगे घर पे बैठ के। समझ लो हम क्या समझा रहे हैं। अनबाउंडेड वाला है वो आप लोगों को कल बता देंगे। ध्यान से सुनना सब लोग बॉयज। सबसे पहले देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया गया, आपको मैक्सिमाइज करना जेड दिया गया, एक इनइक्वालिटी है और 2 इनइक्वालिटी है, दोनों की ग्राफ बनाकर देख लेना कहाँ पे आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, जो कॉमन रीजन आएगा उसे क्या बोलोगे फीजेबल रीजन। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देख लेना उसके कॉर्नर, अगर बाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेना, अनबाउंडेड है तो कल हम बता देंगे। ठीक है, अनबाउंडेड वैसे नहीं आएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन में एक आते, सब में एक जैसा है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस केवल देखो इसमें कितना, इसमें क्या फ़र्क है। देखो बॉयज़,
इसमें क्या फ़र्क है, बस इसमें ये है कि इक्वेशन 3 दी गई, 1 है, 2 है और 3 इक्वेशन है, सॉल्व कर लोगे, 3 लाइनें बना लेना। अभी अपन ने 2 लाइन बनाई थी ना रेहान, अब कितनी बना लेंगे अपन, 3 बना लेंगे। एक बात हो गई, एक बात और समझ लो, यहाँ पे वो कह रहे हैं सो डैट मिनिमम ऑफ जेड एट मोर देन 2 पॉइंट्स। वो कह रहे हैं मिनिमम जो मतलब ऑप्टिमल वैल्यू है वो कितनी आ रही, 2 पॉइंट पे मिनिमम आएगी या 2 पॉइंट पे मैक्सिमम आएगी। क्लियर है कि नहीं? सो अपन को मिनिमाइज भी करना, मैक्सिमाइज भी करना। जैसे अपन सॉल्व करते वैसे सॉल्व कर देंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी अपन बोल देंगे ये मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमाइज करने के लिए जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी अपन बोल देंगे ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है कि नहीं? मतलब ऐसा ही है जैसे हमें इसमें बताना, हम बोले इसको मिनिमाइज भी करो मैक्सिमाइज भी करो, तो क्या बोलेंगे हम कि मिनिमम है कितने पे, 4,0 पे मिनिमम वैल्यू है, और लिख देंगे इसी वाले क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ जाएगी बस केवल कि भाई 0,4 पे मैक्सिमम वैल्यू है 16। समझ में आ गई बात? कोई डाउट किसी को? बस इतनी सी बात है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन ये है कि 8, 9, 10 सब कर लेना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो अलग हो। हाँ, जिनमें ऐसा आ रहा हो किसी में, देखो ध्यान से, अगर जैसे आपने ग्राफ बनाया, एक लाइन का फीजिबल रीजन आ रहा नीचे, दूसरी लाइन का फीजिबल रीजन आ रहा ऊपर, अब भाई कॉमन फीजिबल रीजन नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, सिंस इट हैज नो कॉमन फीजिबल रीजन सो देयर इज नो सॉल्यूशन नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ना तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। क्लियर? या फिर ऐसा बोल दो इसको अपन मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? तो ये चैप्टर जहाँ तक के खत्म हो गया, बस केवल एक टॉपिक हमें छोटा सा बताना जिसको अपन बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन, एक हम करवा देंगे, एग्जाम्पल का है वो करवाएंगे। क्या? हाँ कल बताया था। क्लियर है कि नहीं? तो इतना करके आना, ठीक है? ध्यान से कर लेना, चैप्टर लगभग खत्म ही है, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना सारे के सारे हैं।